Good morning, dear lad. Fourth semester. Today we will study maths and chapter is वर्ग तथा वर्गमूल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्ग. स्क्वायर किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने में हमें वर्ग मिलता है. जब हमें पता ही है कि स्क्वायर कैसे होता है, जब एक संख्या जो दी होती है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें उसका स्क्वायर प्राप्त होता है. जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही तो 4, मतलब किस जो दी हुई संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है. ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग को पता है, भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात भुजा इंटू भुजा. ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 इनके आपको जो एरिया है वो निकालने हैं. 1 का क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्या 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्या 3 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 का 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, 5 का 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. इसी तरह से ए का ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. इसके बाद इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे. 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के छोटे वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए. मतलब एक हमको वर्ग मिला है 4 सेंटीमीटर का. ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर का वर्ग है जिसकी साइड्स क्या है 4 सेंटीमीटर. इस पर हमें क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के छोटे वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है. ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर मतलब इसका 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक काट लेंगे तो कितना हो जाएगा. ये 1 सेंटीमीटर का हमने भुजा का एक वर्ग काटा है तो कितना हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर हो गई. ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ये 1 सेंटीमीटर हो गई. ये तो कितना हो रहा है 1 2 3 4. ऐसे ही यहाँ से भी करेंगे 1 ये 1 ये 1 ये 1. ठीक है, ऐसे इसको लाइन खींचेंगे तो कितना हो रहा है 1 2 3 देन 4. तो 4 इंटू 4 एरिया में कितना है 1 2 3 4. तो 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16. देन क्या होगा 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के छोटे वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी. ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ग है ना, जैसे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये 4 सेंटीमीटर का पूरा बड़ा वर्ग है, इसमें ये छोटे छोटे ब्लॉक 1 सेंटीमीटर के, तो कितने वर्ग बन रहा है 1 2 3 4 और 4 ये और 4 ये 4 4 जा 16 वर्ग निकलेंगे. ठीक है, इसी प्रकार से ये दिया हुआ निम्नलिखित का वर्ग याद कीजिए. अब 5 में भी 1 सेंटीमीटर काटेंगे तो कितने आएंगे वर्ग 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 12 इंटू 12 144. ठीक है, ये कर लेंगे ना आप एग्जाम्पल जैसे इसका दिया हुआ है. अब ये नीचे क्या है निम्न परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए. परिमेय संख्या पता है रैशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में होती है एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये 13/25 7/5 9/11 माइनस 13/7 इनका वर्ग ज्ञात करना है. पहली बात आप लोग ये जो जितने भी स्क्वायर पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट ये आप लोग को 30 तक याद होने चाहिए. 1 2 3 4 5 1 का क्या होता है 2 का क्या होता है 3 का क्या होता है 4 का क्या होता है. अगर मैं आपसे ऐसे तुरंत ही आपसे पूछा क्वेश्चन कि 25 का वर्ग क्या होगा तो आप तुरंत बता दिए कि 25 इंटू 25 देन 625. तो आपको ये 30 तक तो पूरे लर्न होने चाहिए, 30 तक लर्न होने चाहिए स्क्वायर. ठीक है, और स्क्वायर रूट भी. उसके बाद जैसे ये 13/25 13 का स्क्वायर क्या होगा 13 इंटू 13 169, 25 इंटू 25 625. और ऐसे आपको अगर ये 30 तक लर्न होंगे तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा तुरंत आप उसको कर पाएंगे. नहीं तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे और आपका टाइम किल होगा एग्जाम में. और ये हमेशा याद रहता है, यही आपका टेट सीटर सब में पूछा जाता है. ठीक है, ये सारे आपको स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए. तो इसी तरह से आप कर लेंगे 7/5 का क्या हो जाएगा 7/5 का 7 49/25, 9/11 का 81/121, 13/7 का क्या हो जाएगा -13/7 है. आप लोग खासकर इसका जो साइन दिए होते हैं उनका आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें. माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है. ठीक है, तो -13/7 तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 13 तो क्या होता है 169/7 इंटू 7 49. तो ये जो माइनस हो रहा है वो प्लस में हो जाएगा. इसका आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा, नहीं तो कोई माइनस ही कर दे कि -13/7 का पूछा गया है तो क्या हो जाएगा 169/49 और ये माइनस. नो, इट्स रॉन्ग. ठीक है, इट्स राइट. इसके बाद ये एग्जांपल दिया हुआ है -11/5 तथा 7/2 का वर्ग याद कीजिए. तो -11/5 का आप लोग पता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो ये प्लस हो गया. और 11 इंटू 11 125 1 और 5 का 5 इंटू 5 25.
इसी प्रकार ये भी एक देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, निम्न ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। -9, -4, -6, -7। -9 का क्या होगा 81, 16, 36, 49। ठीक है, अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उसी से गुणन करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। प्रायः वर्ग का ही वर्गमूल निकालना संभव होता है। वर्ग का ही वर्गमूल निकालेंगे, घन का घनमूल निकालते हैं। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत एवं पूरक होते हैं। मतलब वर्गमूल मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू निकालनी है। जैसे अगर हमने 5 का स्क्वायर निकाला है तो 25 आया ना, अब हमें 25 की इनिशियल वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वैल्यू मतलब इसका जो जिससे ये 25 बना है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और 5 आएगा कैसे? जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, अब ये 3 का ये वर्ग है तो 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 का वर्गमूल 3। जब उसका हम लोग जब उसको फैक्टर करेंगे तभी तो निकलेगा स्क्वायर रूट। जैसे ये दिया हुआ है 3 का वर्ग 9 है, इसके विपरीत 9 का वर्गमूल 3 है, दोनों ऑपोजिट फॉर्म में होते हैं। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, पता है 1 का किसी में मल्टीप्लाई करने में वही संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या होती है। 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 का वर्गमूल तो भाग विधि से हम लोग निकालेंगे, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले 2 का वर्ग क्या होगा 4, और 4 का वर्गमूल 2। 3 का स्क्वायर क्या बताया था आपको 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, और स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, क्यूबिक रूट का यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही 4th होगा तो यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे जो भी संख्या लेंगे उसका ये बढ़ता जाता है। तो आपको मेन तो यही दोनों पढ़ रहे हैं, वर्गमूल और घनमूल। ये आप लोग करनी में पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सर्ट्स एंड इंडिसेस में, ये वाले फॉर्म्स कि इसको कैसे आप लोग सेपरेशन करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज मैंने आप लोग को दे दी थी, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, ये तो पढ़ा था ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा की लंबाई a है और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। अब इसका 144, अब हम लोग को इसका स्क्वायर रूट निकालना है 144, तो देन a इज इक्वल्स टू 12। तो इसका जो वर्ग की एक भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 12। इसी प्रकार हम लोग 5 का वर्ग 25 का वर्गमूल ये देखिए आप लोग के ये टेबल दी हुई है। 1 का निष्कर्ष स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 होगा, 6 और 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 3। ये आप लोग पूरा अपना लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घन तथा घनमूल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट। घन किसी संख्या का घन प्राप्त करने के लिए हमें उसी संख्या का उसी से 3 बार गुणा करना पड़ता है। वर्ग में क्या करना पड़ता है? उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं 1 टाइम। मतलब 2 का करेंगे 2 से तो 4 आएगा। अब यहाँ पे अगर हमें घन निकालना 2 का तो क्या होगा 3 टाइम्स। 2 का 2 × 2 × 2 दैट इज़ 8। ठीक है, तो 5 का घन 5 × 5 × 5, 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125। 6 का 6 × 6 × 6 देन 6 क्यूब इज इक्वल्स टू 216। 8 का 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 क्यूब इज इक्वल्स टू 512। ठीक है, अर्थात किसी संख्या घन उस संख्या की 3 घात होता है। किसी संख्या का घन ये है, जैसे 3 × 3 उसकी 3 घात होता है, मतलब 3 पावर होता है उसकी जो। ठीक है, और 3 3 जा क्या होगा 9, 9 3 जा 27, मतलब 3 का जो क्यूब होगा वो 27 होगा। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? घन संख्या की वह मूल संख्या है जिससे वह घन बना है, घन मूल कहलाती है। जिस संख्या से घन का निर्माण होता है वह मूल संख्या ही पुनः घन से प्राप्त की जाती है, यही संख्या घनमूल कहलाती है। जैसे मूल संख्या मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू, जैसे मैंने वर्गमूल में बताया था कि 2 से जो वर्ग बना है वो 4 बना है, और 2 से जो और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वर्गमूल होगा वो 2 होगा। तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू से ही तो इसका वर्ग बना था। इसी तरह से घनमूल में भी क्या है कि 3 है, बेसिक हमने ले लिया 3 का क्यूब हमने जब निकाला तो 3 27 हो गया। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू जो होगी वही क्यूब रूट होगा, मतलब 3। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 8 का क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब रूट 2 क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 क्यूब। ठीक है, -27 का -3 का होल क्यूब, 64 को 4 क्यूब, 125 को 5 क्यूब। दैट इसी प्रकार से ये गया -27/343।
तो ये माइनस जो है ये भी इसका भी क्यूब निकालना है हमें, तो 3 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होगा -3/7 -3/7 इंटू -3/7। और हमने पहले क्या पढ़ा था, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स है माइनस, यही तो दिया हुआ है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब ये जो संख्या आएगी वो माइनस फॉर्म में ही आएगी। ये देखिए आप लोग अब यहाँ पे पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, इसकी टेबल दी हुई है कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, -3/7 का होल क्यूब -27/343। ऐसे इसका जो क्यूबिक रूट निकालेंगे, ये क्यूबिक रूट का मैंने साइड बताया था आपको, ये होता है 3 पावर लगती है, तो इसका जो क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 ही होगा, 8 का क्या होगा 2 होगा, 24 का क्या होगा 24 नहीं है, यहाँ पे ये रॉन्ग दिया हुआ है, 24 नहीं होगा, यहाँ पे क्यूबिक रूट 27 होगा, ठीक है। 24 का तो हम लोग भाग विधि से निकालेंगे जो कि आगे पढ़ेंगे। 64 का 4, 125 का 5, -20/343 माइनस का तो माइनस ही आ जाएगा क्योंकि क्यूबिक रूट है, और 27 का 3, 343 का 7। ये सब आपको लर्न होने चाहिए, 20 तक नहीं तो 15 तक तो याद ही होना चाहिए कि 15 का क्यूबिक रूट क्या होता है और 11 का क्या होता है, ठीक है। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब जैसे 1331 मतलब 1331, 1331, ठीक है। ऐसे आपको ये सब याद होना चाहिए। और ये दिया हो कि 1331 1331 कि इसका क्यूबिक रूट क्या होगा 11 होगा, ठीक है। 1000 दिया तो उसका 10, ये सारी आपको टेबल पूरी लर्न होने चाहिए। इसको ज्ञान ज्ञात करने की विधि के कुछ उदाहरण दिए हों, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। अब क्या है, 11 से 20 तक की सम एवं विषम संख्याओं के घन ज्ञात करने। 11 से 20 तक की सम एवं विषम संख्याओं के घन ज्ञात करने, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और इनको आप अच्छे से करिएगा। 11 से 20, 11, 13, 15, 17 इनकी सम और विषम संख्या है। मतलब 11 से क्या, पहले तो हम लोग लिख लेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसमें से हम इवन ऑड करेंगे। ये क्या है, ये ऑड है। 11, 13, 15, 17, 19 ये क्या ऑड नंबर हो गए, ठीक है। और ये जो बचे हैं ये क्या है, ये इवन नंबर 12, 14, 16, 18, 20। इवन ऑड पता ही है ना आपको, जिस संख्या का जो हम लोग करते हैं